ध्यान रखना, दो चीजें हिंदू धर्म में कलंक के रूप में हैं, ये जितने जल्दी हो सके आप मिटा लो। एक जाति पाति के नाम पर, जाति पाति के आधार पर छुआछूत, भेदभाव, ऊंचा नीचा जितने जल्दी तुम मिटा लोगे उसी दिन तुम एक हो जाओगे और अपने देश को बचा लोगे। ये भेदभाव मिटा लो। और बेटियों के विवाह पर दहेज की प्रथा, मैं 37 कंट्री जाता हूं, 37 कंट्री, और हिंदू धर्म के संदर्भ में जब लोग ये बताते हैं तो बड़ा नीचे देखना पड़ता है कि बेटी के विवाह में दहेज मांगा जाता है। कितना उल्टा है ये, तो जिसको बेटी दे रहे हैं उसे कुछ देना चाहिए। दे दिया, घर का दिया, फिर भी कहते क्या दिया। पूछो उस बेटी के बाप से कि वो क्या देता है तुम्हें। उसने अपने दिल का टुकड़ा दे दिया, चिराग दे दिया, घर का श्रृंगार दे दिया तुमको। माता ने अपने कलेजे को तुम्हें सौंप दिया और फिर भी कहते क्या दिया। इसलिए दहेज की प्रथा हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा कलंक है, जितनी जल्दी हो सके इसे मिटा देना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना। श्री राम जी, भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में आए। भरद्वाज जी महाराज ने देखा कि भरत रो रहे हैं राम के वियोग में। बोले क्यों रो रहे हैं? कहा मुझे भैया की याद आती है, जब याद राम तेरी आती है, और जब वियोग में तड़प आती है तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। श्री भरद्वाज ऋषि ने बताया कि भरत आप मन में ग्लानि मत करो। करती राजता तुम ही न दोषु, अगर कदाचित तुम राजा भी बन जाते ना तो तुम्हें दोष लगता नहीं। राम ही होते सुनते संतो, और भैया राम को भी पता लगता कि तुम राजा बन गए तो संतोषी हो। लेकिन भरत ये भी तुमने बड़ा अच्छा किया। अब कीन्यू तुम भरत भल, तुम्हें उचित मच ये तुमने बड़ा अच्छा किया जो तुम भैया को मनाने जा रहे। दुनिया को आदर्श होगा कि भाई का भाई के प्रति प्यार कैसा होता है। ये अगर सीख सकते हो तो केवल रामायण में सीख सकते हो और कहीं नहीं सीख सकते। जहां आज एक एक बीघा, एक एक हाथ खेती के लिए भाई भाई का सिर फोड़ दे रहा है, पिता और पुत्र में झगड़ा हो जा रहा है, वहां पर राम की कथा ये मैसेज लेकर के आती है कि दो भाइयों के बीच में अयोध्या जैसी राज सत्ता फुटबॉल बन गई। श्री भरत ने राज्य का त्याग इधर से कर दिया और राम जी ने राज्य का त्याग उधर कर दिया। इतनी बड़ी अयोध्या की राज संपत्ति भी दो भाइयों के बीच में फूट नहीं डाल सकी। भाइयों, अगर रामायण पढ़ते हो तो राम और भरत जैसा प्यार सीखो भाइयों के बीच में, यही रामायण का मैसेज है। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना, त्याग कर दिया भरत। और राम जी राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटायो कि नहीं। कौन से संदेश है? रात्रि में सीता जी ने एक स्वप्न देखा और सीता जी ने स्वप्न देखा कि भरत जी पूरी सेना के साथ में इधर आ रहे हैं। हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, पदाति हैं, सवार हैं। और सुबह का स्वप्न कहते हैं सत्य होता है। तो राम जी थोड़े से चिंतित हो गए और तभी तक कुछ दौड़े हुए निषाद लोग आए। कहा महाराज भरत आ रहे हैं। और भरत अकेले नहीं है, सैन संग चतुरंग न थोड़ी, बहुत बड़ी सेना उनके साथ में है। तो लक्ष्मण जी महाराज को ये बात उचित नहीं लगी। और आज जरा तीसरे भाई को देखिए। रामचरितमानस में
ये बताया गया है किसी भी राष्ट्र, किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति की अगर रक्षा करनी है तो देयर आर 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो देम। 4 चीजें बहुत आवश्यक है, 4 चीजें होनी चाहिए। शांति की स्थापना, क्रांति का उन्मूलन, क्रांति का संचालन और भ्रांति का निवारण। और राजा दशरथ जी के चारों पुत्र क्या हैं? राम जी शांति के संस्थापक हैं। जहां भी कोई विवादास्पद विषय हो तो राम जी कहते हैं शांति की स्थापना, और श्याम जी कहते हैं कि क्षमा चूक अनजानत खेरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। राम जी जब अंगद को दूत बना करके भेजते हैं तो अंगद से भी क्या कहते हैं कि अंगद तुम राम के दूत बन करके जा रहे हो, इसलिए काज हमारे तासु हित होई। काज हमारे, काज हमार तासु हित होई, रिपुशन करे बत के ही सोई। अंगद तुम जब रावण से बात करना तो ध्यान रखना कि राम की सभ्यता और संस्कृति क्या है कि जियो और जीने दो। इसलिए तुम रावण से वही बात करना कि काज हमार, मेरा काम बन जाए और उसका हित हो। उसका किसका? श्री राम की वो सभ्यता है जो अपने दुश्मन का भी कल्याण की कामना करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। श्री राम जी हैं शांति के संस्थापक, श्री भरत जी हैं क्रांति के उन्मीलक, और लक्ष्मण जी हैं क्रांति के संचालक, और भरत जी शत्रुघ्न जी हैं भ्रांति के निवारण करते। क्रांति भ्रांति का निवारण करके शांति में क्रांति को पैदा कर देती है। ये राम का संदेश है, ये चारों भाइयों का चरित्र है। लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हुए। अच्छा, एक बात में अगर आपसे पूछ दूं तो पहले माताओं तरफ से जोर से बोलना ताकि हमारे तक आवाज आ जाए। आप बताओ लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा था? जोर से बोलो, कोई बोल दो। जैसे घर में झगड़ते नहीं है, 4 घरों को पता लग जाता है कि झगड़ा हुआ, तो कम से कम ये भी बता दो ना जोर से, कैसा स्वभाव था? क्रोधी थे। इधर भी बताइए कैसा स्वभाव था राम जी का, लक्ष्मण जी का? जोर से बोलो कोई। अरे सुनने तो दो। हाँ बोलिए इधर से। लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा था? तो ज्यादातर लोगों की मान्यता यह है कि लक्ष्मण जी का स्वभाव क्रोधी था, और लक्ष्मण जी को क्रोध आया है धीरे धीरे। पर जहां जहां लक्ष्मण जी ने क्रोध किया है, उस क्रोध के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण था। क्योंकि लक्ष्मण जी देखते हैं कि जहां जहां लोगों के जीवन में भ्रांति आ रही है, वे क्रांति का संचालन करके भ्रांति का निवारण करते हैं। यदि श्री राम की कीर्ति रूपी ध्वजा को झुकाने की कोई यत्किंचित प्रयास कर दे तो लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं। और जहां जहां लक्ष्मण जी ने क्रोध किया है, आप उसके बाद का प्रसंग पढ़ना, वहां राम की कोई ना कोई बहुत बड़ी महिमा निकली है। यहां जब भरत जी ने सुना कि भरत आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी सुनते ही क्या बोलते हैं कि एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जान असहाय। राम को उन्होंने असहाय समझ लिया और उनकी निरादर की भावना लेकर के आ गए। आज मैं भरत को बता दूंगा कि सानुज निदर निपाता खेता। आज मैं अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के समेत इस रणभूमि में यदि भरत को सुला ना दूं तो मैं लक्ष्मण नहीं। और जब उन्होंने ये कहा तो मालूम क्या हुआ? आकाशवाणी कहा कि लक्ष्मण जी, आपका प्रभाव कौन नहीं जानता, पृथ्वी कांप उठी।
लेकिन सहसा कर पाछे पछताही, सहसा विदित न किया। संस्कृत में कहावत है कि एकाएक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, थोड़ा सोच लेना चाहिए। और जो ही इतना देवताओं ने आकाशवाणी की, राम जी को मौका मिल गया और राम जी ने लक्ष्मण जी से भरत के बारे में क्या बोला मालूम? हे लक्ष्मण, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यह आकाशवाणी बिल्कुल सही हुई। भरत जैसा भाई, ये राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, भरत जैसा भाई विधाता की प्रपंचात्मक सृष्टि में ना तो कभी देखा गया है ना सुना गया है। भरत जैसा भाई। विधि प्रपंच में, प्रपंच शब्द का प्रयोग किया, और ये शब्द तो आप लोग भी प्रयोग करते होंगे। ये तो बड़ा प्रपंच है यार, ये आदमी बड़ा प्रपंची है। पर प्रपंच का अर्थ जानते हो क्या होता है? कभी कभी जिंदगी निकल जाती है और शब्दों के अर्थ नहीं आते हैं। तो बताओ, ऊट पटांग मानी क्या होता है? ऊट पटांग मानी क्या होता है? क्या दोगे? उल्टा पुल्टा, नॉनसेंस थिंग। पर हम आपको अर्थ बता दें, नोट कर लेना। ऊट पटांग मानी होता है ऊंट पे टांग करने की कोशिश करना, ये मतलब होता है ऊट पटांग। जिंदगी निकल जाती, जानते नहीं। अब आप बात बात में, ये आदमी बड़ा कंजूस है, ये आदमी बड़ा मक्खी चूस है, लेकिन इसका अर्थ जानते हो? कंजूस मानी होता है कि अगर जूस में एक कंकड़ गिर जाए तो उसको निकाल करके जब कंजूस व्यक्ति जब फेंकता है तो पहले मुख में रख के चूस लेता है कि इसको फेंकेंगे इसमें जूस लगा हुआ चला जाएगा। तो कंकड़ को भी जो चूस के फेंके उसका नाम कंजूस है, और यही अर्थ मक्खी चूस का है, ध्यान रख लेना। बात तो सुन में आती है, ये तो पक्की बात। इसलिए कभी कभी जल्दी निकल जाती है, शब्दों को हम जानते नहीं। प्रपंच का अर्थ क्या है? राम जी ने कहा कि सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच। विधि मानी विधाता, ब्रह्मा के प्रपंच में। प्रपंच मानी होता है ये जो सृष्टि है ये प्रपंचात्मक है, 5 तत्वों से जिसको तैयार किया गया हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और ये 5 तत्व के गुण शरीर के अंदर में जिसमें विद्यमान रहते हैं उसे कहते हैं प्रपंच। पर राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं तुम्हें गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि भरत की रचना विधाता ने प्रपंचात्मक दृष्टि से नहीं की, ये विधाता की सृष्टि में है ही नहीं। क्यों? कहते 5 चीजें विधाता की और किसी से मेल नहीं खाता भरत। 5 तत्वों का उदाहरण दिया। तरुण अरुण तरनी मकुगलाई, गगन मगन मकु ने नहीं मिलाई। तरुण अरुण तरनी मकुगलाई, गगन मगन मकु ने नहीं मिलाई। गगन मगन मकु ने नहीं मिलाई। गगन मगन मकु। इस चौपाई का अर्थ है कि तरुण अरुण, तरुण मानी युवा जवान, अरुण मानी सूर्य। गर्मियों के महीने के दोपहर का धधकता हुआ सूर्य, ध्यान से सुनना। राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भरत, गर्मियों के जून जुलाई के महीने का तपकता दोपहर का दमकता हुआ सूर्य, प्रचंडतम दहकता हुआ सूर्य अंधकार की एक छोटी सी रेखा में लुप्त हो जाए तो लुप्त हो सकता है, अपने प्रकाश को खो दे तो खो सकता है, लेकिन भरतलाल का व्यक्तित्व रूपी जो सूर्य है वो अयोध्या के राज सत्ता के अंधेरे में खो जाए, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व सूर्य तत्व से परे दिखलाई। और गगन मगन मक्खु मेघे मिलाई। गगन मानी 2 चीजें होती हैं, गगन और बादल। बादल वो होते हैं जो सफेद टुकड़े होते हैं जिनमें पानी बरसता है, और गगन मानी नीला आकाश। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, इस आकाश में न जाने कितने असंख्य बादल के टुकड़े गहराते रहते हैं,
लेकिन बादल कभी अभिमान को नहीं दिखाते, आकाश कभी अभिमान नहीं दिखाता कि मेरे पास कितने बादल हैं। लेकिन एक दिन वो आकाश जिसमें अनंत बादल के टुकड़े रहते हैं, वो भी एक ना मिले उसे कोई आकाश, एक बादल की टुकड़ी को पाकर के आकाश झूम उठे और अपनी गरिमा को खो दे। ये असंभव संभव हो सकता है कि आकाश अपनी मर्यादा को खो दे, लेकिन भरत का हृदय रूपी आकाश अयोध्या के राज सत्ता की टुकड़ी को पाकर के राम के व्यक्तित्व को भूल जाए, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व आकाश तत्व से भी परे दिखाई। तीसरा तत्व है जल। गौपद जले बूढ़ी घट जौनी। घट जौनी मानी होता है अगस्त ऋषि, घड़े से पैदा हुए। हो सकता है लक्ष्मण, आपने अगस्त जी के बारे में सुना, अगस्त जी ने 3 अंजल में समुद्र को पी लिया। जिन अगस्त जी ने 3 अंजल में समुद्र को पी लिया, हो सकता है कि आपको कभी सुनाई पड़ जाए कि बरसात के समय में गांव के कीचड़ में जो गांव गैया चलती हैं, उनके जो खुर बन जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। 3 अंजुल में समुद्र को पान करने वाला अगस्त जैसा महान ऋषि कीचड़ में बने हुए गाय के खुर के पानी में डूब करके मर जाए तो मर सकता है, लेकिन भरतलाल के हृदय का भ्रातृत्व प्रेम अयोध्या के दलदल में फंस करके राम को भूल जाए, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए भरत का तत्व आकाश जल तत्व से भी परे दिखाई। पृथ्वी तत्व सहज क्षमा छाड़ा बर छौनी। क्षमा मानी कृपा, छौनी मानी पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है? क्षमा। प्राचीन काल में लोग जब उठते थे, पृथ्वी पर पांव रखते थे तो क्या करते थे? प्रणाम करते थे। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस परसम चमत्सुमे। लेकिन आज का व्यक्ति तो प्रणाम करता नहीं, पांव से चलता है, धप-धप करके चलता है, उस पर थूकता है, मलमूत्र का त्याग करता है। किसान कितना हल चलाते हैं, किसी को थोड़ा कांटा चुभा दो तो कराए उठेगा, लेकिन किसान हल चलाते हैं, पृथ्वी कभी आह नहीं करती। हम लोग पानी पीने के लिए कितने गहरे गहरे कुएं खोद देते हैं धरती में, लेकिन पृथ्वी कभी उफ नहीं करती। वो पृथ्वी जो कभी नाराज नहीं होती, वो भी कभी अपने क्षमा का गुण का त्याग कर दे और जीव जलते हैं उनको खाने लग जाए। हो सकता है कि पृथ्वी अपने क्षमा गुण का त्याग कर दे तो कर दे, ये असंभव संभव हो सकता है। लेकिन भरतलाल का हृदय आकाश तत्व जो भ्रातृत्व प्रेम की क्षमा से भरा हुआ है, वो अयोध्या की राज सत्ता को पाकर के अपनी मर्यादा को खो दे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व पृथ्वी तत्व से भी परे दिखाई पड़े। और 5वां तत्व है वायु तत्व। वायु मानी हवा। लक्ष्मण, मैं तुम्हें 5वां उदाहरण दे रहा हूं कि सकये फूके मकु में रुड़ा, सकये फूके मकु में रुड़ाई, हो ही न निपुण मद भरत निभाई, हो ही न निपुण मद भरत निभाई, सकये फूके मकु में रुड़ाई, सकये फूके मकु में रुड़ाई, हो ही न निपुण मद भरत निभाई, हो ही न निपुण मद भरत निभाई। 5वां उदाहरण वायु से देते हैं, हवा से। हो सकता है लक्ष्मण तुमको सुनाई पड़ जाए कि एक मच्छर की, मस्कीटो से, एक मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ गया। आपको शायद सुनाई पड़ जाए कि मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ गया। और ये सर्वथा संभव हो सकता है, संभव हो जाए कि एक दिन मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़े तो उड़ जाए,
लेकिन अयोध्या के राज सत्ता की हवा में भरत का राम भ्रातृत्व उड़ जाए ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व वायु तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता। सुनहु लखन भले भरत चरी, विधि प्रपंच महु सुना, विधि प्रपंच महु सुना। राम जी कहते हैं लक्ष्मण सुनो लखन, लखन तुम्हारे, कितनी गंभीर चौपाई। अगर लक्ष्मण जी ये क्रोध नहीं करते तो लोगों को ये तो पता चलता कि भरत कितने बड़े त्यागी हैं, सब कुछ त्याग करके राम के पास चले गए। लेकिन लोगों को यह कैसे पता लगता कि राम भरत को कितना मानते। यहां अभी भरत मिले नहीं, अभी ये पता नहीं है कि वो लेने आए हैं या देने आए हैं। लेकिन राम जी उसके पहले अपने दिल की बात करें कि लखन तुम्हारे सबत पितुआना, हे लक्ष्मण तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं और मैं अपने पिता की आन लेकर के कहता हूं कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समान, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा पवित्र भाई लक्ष्मण मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं, पिता की आन लेकर के कहता हूं कि भयउ न भुवन भरत सम भाई, भरत जैसा भाई दुनिया में नहीं मिलेगा। इतनी चर्चा कर रहे हैं, देवताओं में खलबली मच गई का राम जी तो भरत की ओर है। और राम जी का एक स्वभाव है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण सन सुरसा। राम जी अगर अपनी इच्छा और भक्त की इच्छा हो तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। राम जी का स्वभाव ऐसा है। और राम जी कहीं ऐसा ना हो कि भरत मनाने आ रहे हैं तो कहीं भरत के साथ में लौट गए तो क्या होगा। देवता लोग बोले फिर तो हम ऐसी खाक छानते रहेंगे, जंगलों में भटकते रहेंगे, गुफाओं में रहते रहेंगे, ये रावण ऐसे ही दहाड़ता रहेगा। सरस्वती जी से कहा कि तुम मति फेर दो राम। सरस्वती जी ने इंद्र को बड़ा फटकारा, कहा ऊंच निवास नीच कर दो, लोचन सहज न सूझ सुमेरु। अरे इंद्र तेरे नेत्र तो 1000 हैं और तुझे सुमेरु पहाड़ दिखाई नहीं पड़ता। मोशन कह तो भरत मत फेरो, मुझसे कहते तुम भरत की बुद्धि को फेर दो। तो इंद्र ने कहा माता जी आप नाराज क्यों हो रही, आपने पहले केके की भी मति को तो फिरा है, आपने पहले मंथा के भी तो मति फिर के हमारी मदद की है ना, तो अब और मदद कर दो कि भरत की मति फेरो, ये रास्ते से ही लौट जाए। तो केकई ने तो सरस्वती जी ने कहा कि सुनो, उस समय की एक गोपनीय बात है, मैं तुम्हें बता देता हूं। बोले किसी की हिम्मत नहीं थी, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी की बुद्धि फिर दूं। मेरी क्या औकात थी कि मैं उनकी मति को फिरूं और राम को वनवास कर दूं। तो बोले फिर किसने। बोले उस समय व्हाट एवर आई डिड एवरीथिंग आई सा दैट इट वाज विश ऑफ लॉर्ड रामा। ये राम जी की अपनी इच्छा थी। तब किछु कीन राम रुक जाए, तब किछु कीन राम रुक जाए, अब कुचाले करी होई हारी, अब कुचाले करे होई हारी। उस समय मैंने जो कुछ किया वो राम जी की अपनी इच्छा थी। यानी राम जी का जो वनगमन हुआ है
वो केकई के कारण नहीं हुआ। लोगों ने केकई को तो व्यर्थ में दोष लगा दिया। इच्छा तो उनकी अपनी खुद की थी, बन जाना था ना। केकई को दोष वैसे लगा दिया लोगों ने।